हेलो गाइस, तो कैसे हो यार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की 10 फीमेल सेंट्रिक मूवीज के बारे में जो बहुत ही ज्यादा कमाल की फिल्में हैं। इसीलिए अगर तुम्हें ऐसी फिल्मों में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तुम्हारा समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। एंड अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 की फिल्म एक घरेलू महिला की कहानी है जो अपने पति और घर का ख्याल ऐसे रखती है जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती हो। लेकिन उसके पति के प्रमोशन के दौरान जब वे घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, विक्रम जो कि उसका पति है किसी वजह से गुस्से में आकर सबके सामने उसे थप्पड़ मार देता है। चलो एक बार गलती हुई, उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन तब जब तुम्हें गलती का एहसास हो। साथ ही परिवार में भी किसी ने भी उस दिन उससे यह नहीं पूछा कि क्या वह ठीक है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि अभी तक उसने कितनी छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया है। वहाँ उसे ना तो सम्मान मिल रहा था और ना ही खुशी। इन सब के बाद उसने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराने का फैसला किया। इस सफर को देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। क्या वह अपना सम्मान हासिल कर पाएगी? क्या विक्रम कभी उससे माफी मांगेगा या नहीं? 2020 में रिलीज हुई तापसी पन्नू की थप्पड़ लोगों के द्वारा इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था, क्योंकि यूजुअली रियल लाइफ में भी ऐसे मामलों को छोटा बताकर दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब बात खुद के सम्मान की हो, वह मुद्दा छोटा कैसे हो सकता है? किसी के पास भी अधिकार नहीं है कि वह किसी को फिजिकली या मेंटली अब्यूज करे। एक कपल रोड ट्रिप के दौरान भोजन के लिए सड़क के किनारे एक ढाबे में रुकते हैं। वहाँ पिंकी नाम की एक लड़की उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि उसका और उसके पति का हत्या होने वाला है। कुछ ही समय में वहाँ कुछ और लोग आते हैं और पिंकी और उसके पति को पीटते हुए अपने गाड़ी में ले जाते हैं। उनके पीछे वे दोनों कपल भी जाते हैं और वे उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो लोग पिंकी और उसके पति को मारना चाहते थे, वही लोग इस कपल को भी मारना चाहते हैं। अब क्या होगा? क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे या फिर उनमें से कोई मारा जाएगा? 2015 में रिलीज हुई अनुष्का शर्मा की NH10 यह फिल्म किसी भी टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों से थोड़ी यूनिक है, जो सोसाइटी की एक हार्श रियलिटी को दिखाता है। हो सकता है शुरू में यह फिल्म तुम्हें हल्की महसूस हो, लेकिन एक बार जब यह अपना बेस पकड़ लेगी, तुम्हें बस बैठकर उस ब्रूटैलिटी को फील करते हुए उसे एंजॉय करना है। यह फिल्म माधवी और उनके दोस्तों की कहानी है। उसकी पहली दोस्त गायत्री जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने के लिए स्ट्रगल कर रही है, एंड दूसरी पर्ल जो एक एयर होस्टेस है और अमीर मर्द के साथ शादी करके आलीशान जिंदगी जीना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ माधवी है जो एक जर्नलिस्ट है। उसका काम है न्यूज़पेपर की थर्ड पेज के लिए बॉलीवुड पार्टीज को कवर करना। 2005 में रिलीज हुई कोंकणा सेन शर्मा की पेज 3 यह फिल्म तुम्हें हंसाएगी, तुम्हें रुलाएगी जब तुम माधवी शर्मा की आंखों से उस हाई सोसाइटी की प्लास्टिक लाइफस्टाइल को विटनेस करोगे। साथ ही पूरे मैच्योरिटी के साथ यह बताती है कि कैसे कम्प्लीटली डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले लोग आखिर में एक ही सिस्टम का हिस्सा है, विच इज मोर डिसइंटीग्रेटेड। यह फिल्म नैना माथुर नाम के ऐसे महिला की कहानी है जो बचपन से ही टोरेट सिंड्रोम से पीड़ित है। वह 5 सालों से टीचर बनने का प्रयास कर रही है, किंतु उनके सिंड्रोम की वजह से कोई भी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। फाइनली नैना को संत नोट कर स्कूल में 9F के बच्चों को पढ़ाने का प्रस्ताव मिलता है, पर उस क्लास को ज्वाइन करने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ के बच्चे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। वे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, झगड़े करते हैं और नए नए तरीकों से अपने टीचर को परेशान करते हैं। इतनी मुश्किल से मिली नौकरी क्या नैना संभाल पाएगी या फिर वह उस नौकरी को छोड़ देगी? 2018 में रिलीज हुई रानी मुखर्जी की हिचकी यह फिल्म हमें सिखाती है कि लाइफ के लिए टीचर का होना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है अपने स्टूडेंट्स को समझना और कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक टीचर का इन्फ्लुएंस किसी भी स्टूडेंट पर। मर्दानी के बाद रानी मुखर्जी ने इस फिल्म में दोबारा से यह साबित किया है कि वह खुद एक फिल्म संभाल सकती है। हर एक फ्रेम में उनकी सिंप्लिसिटी, रॉनेस और शानदार एक्टिंग निखर कर सामने आती है। अपने परिवार के मारे जाने के बाद मुमताज नाम की एक लड़की अपने गरीब और बहुत ही ज्यादा क्रूर अंकल के साथ मुंबई चली जाती है। वह उसे एक गंदे बार में नौकरी करने के लिए मजबूर करता है, जहां उस लड़की को बदनाम पुरुषों के सामने डांस करना होता है। ट्रेजेडी तो तब हो जाती है जब उसका अंकल उसी का रैप कर देता है, जिसके बाद मुमताज एक गैंगस्टर के साथ शादी कर लेती है ताकि वह सेफ रहे। हालांकि जब उनके बच्चे हो जाते हैं तब वह भी अपना असली रूप दिखाने लगता है। 2001 में रिलीज हुई तब्बू की चांदनी बाग इस फिल्म का अंत तुम्हारी आंखों में आंसू भर देगा। अगर तुम किसी अपबीट बॉलीवुड फिल्म की तलाश में हो तो कुछ और देख लो। अदरवाइज अगर तुम्हें क्वालिटी कंटेंट देखना पसंद हो किसी भी भाव के साथ, देन यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। नीरजा नाम की एक बहादुर महिला की कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। वह एक फ्लाइट अटेंडेंट थी एंड 1986 में पैन AM फ्लाइट 73 में सवार हुई। एंड जब उस फ्लाइट को आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया तो यात्रियों पर आतंकवादियों को हमला करने से रोकने के लिए नीरजा ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। 2016
में रिलीज हुई सोनम कपूर की नीरजा। यह फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फीमेल सेंट्रिक बायोपिक मूवी है जो शुरुआत से लेकर अंत तक तुम्हारा ध्यान खींची रहती है। एक्टिंग वाइज सोनम कपूर ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते बट एटलीस्ट ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। एक साधारण लड़की जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है, उसके पिता उसे एक अंडरकवर एजेंट बनाना चाहते हैं। वो अपने पिता और देश से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए उनकी बात मान लेती है। उसकी शादी एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के साथ करा दी जाती है ताकि वह पाकिस्तान जाकर खुफिया जानकारी इंडिया पहुंचा सके। वह सभी जानकारी जो उसे वहां मिलती है अपने सीनियर्स को भेजती रहती है। साथ ही उसका प्यार उसके पति के लिए भी बढ़ता जाता है। तो जब उसे दोनों में से एक चुनना होगा तब वह क्या करेगी, अपना देश या फिर अपना पति। सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी आलिया भट्ट की राजी। इस फिल्म में भी आलिया भट्ट ने खुद को साबित किया है कि क्यों वह इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट लीड एक्ट्रेसेस में से एक है। इस फिल्म में दुश्मनों को एक अलग नजरिए से भी दिखाया गया है। कुछ लोग तो मॉन्स्टर्स की तरह होते ही हैं, पर असल में सब एक जैसे नहीं है, लेकिन बस इसीलिए क्योंकि उनका जन्म कहीं और हुआ है वे बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। एक नौजवान लड़की जो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, उसका प्रेमी उसे फिल्मी करियर की लालच में मुंबई लेकर आता है और एक ऐसे नर्क में ढकेल देता है जहां से किसी भी स्त्री का वापस आना नामुमकिन है। वह उन सभी महिलाओं के साथ मिलकर मर्दों को खुश करने के काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है, वह अंडरवर्ल्ड की तरफ भी आकर्षित होती है और किन घटनाओं की वजह से वह गंगूबाई बनी और गंगूबाई बनने के बाद कैसे उसने कमातीपुरा पर अपना दबदबा बनाए रखा। मूवी में ये सब दिखाया गया है। यह फिल्म संजय लीला भंसाली की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। सच्ची घटना पर आधारित 2022 में रिलीज हुई आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी। यह उन फिल्मों में से एक है जो आलिया भट्ट को आलिया भट्ट बनाती है। उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ अजय देवगन भी हैं एंड जब वे स्क्रीन पे आते हैं उनके साथ उनका ऑरा और सालों का एक्सपीरियंस एक अलग ही छाप छोड़कर जाता है। एक लड़की जो न देख सकती है और न ही सुन सकती है। देवराज नाम का एक जिद्दी टीचर उसका टीचर बनता है एंड इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि किस तरह से वह उस लड़की को इस काबिल बनाता है कि वह कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ले सके। 2005 में रिलीज हुई रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की ब्लैक। इस फिल्म को देखना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है जो आपको जरूर लेना चाहिए। एक मास्टरपीस जो एक टीचर और डीफ ब्लाइंड स्टूडेंट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉन्ड को बहुत ही यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स हैं, उनका काम हमेशा की तरह इस फिल्म में भी कमाल का है। ओके गाइस, सो अब हम आ चुके हैं नंबर 1 पे। यह कहानी विद्या नाम की एक प्रेग्नेंट महिला की कहानी है। वह लंदन में रहती है पर कुछ समय पहले उसका पति खो गया, जिसकी तलाश में वह दुर्गा पूजा के समय लंदन से कोलकाता आती है। क्या वह अपने पति को ढूंढ पाएगी या नहीं? जितना सिंपल यह सुनने में लगता है, यह कहानी उतनी सिंपल है नहीं। इसका क्लाइमेक्स तुम्हें पूरी तरह से सरप्राइज कर देगा। 2012 में रिलीज हुई विद्या बालन की कहानी, साथ ही इसका दूसरा पार्ट 2016 में आया था। कहानी 2 दुर्गा रानी सिंह। दोनों ही फिल्में लाजवाब हैं और पहले नंबर पे आना डिजर्व करती है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल। जो भी था यही था। अगर तुमने इन फिल्मों को नहीं देखा है तो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ। हो सकता है कि इन फिल्मों के लिए तुम वो टारगेटेड ऑडियंस नहीं हो, फिर भी एटलीस्ट ये फिल्में तुम्हें निराश नहीं करेंगी। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब